इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, उत्तराखंड और खास तौर पर हरिद्वार में जहां यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहां इस सर्दी के चलते आने वाले यात्रियों की सुविधा का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। और इन रैन बसेरों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जो रैन बसेरा बनाए गए हैं, उनके निरीक्षण के दौरान बिजली की सप्लाई को लेकर सेफ्टी ऑडिट और रैन बसेरों में लगे हीटरों की क्वालिटी के सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रैन बसेरों के कंबल और चादर के नियमित सफाई हो, ऐसी व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर भर में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, मांग के अनुसार अलाव की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जैसा आप देख रहे हैं कि सर्दियां बढ़ गई हैं, तो इस क्रम में जो सर्दियों के इंतज़ाम हैं उसको देखने के लिए नगर आयुक्त और उप जिलाधिकारी और पूरी टीम के साथ जगह जगह निरीक्षण किए गए हैं। जो हमारी मुख्य घाट हैं हर की पौड़ी और उसके आसपास, वहाँ पे हमारे जो रैन बसेरे हैं नगर निगम के माध्यम से, उसका निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पर जो लोग आए उनसे वार्ता की गई, वो सभी संतुष्ट थे व्यवस्थाओं से। अलाव जलाने की व्यवस्था और बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और साथ ही साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी इस बार कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं घाट और रोडीवेल वाला में काफ़ी साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है और भी उसको पे करने का, उसके लिए भी कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे। अतिक्रमण की कुछ शिकायतें यहाँ पर घाट पर मिली थी, वो अतिक्रमण को आज चिन्हित भी किया गया है जगह जगह और आने वाले कुछ दिन में यहाँ पर पूरा घाट पर से हम अतिक्रमण करने की कार्रवाई पुनः जारी रहेगी। सर, शौचालयों की कुछ दिशा पूर्व में भी ऐसी संज्ञान में मैटर आया था कि शौचालय में यूरिनल आदि के लिए 10 रुपये आदि लेने की खबर आई थी। आज उसका निरीक्षण भी किया गया और बता भी दिया गया है नगर निगम नगर आयुक्त साहब ने कि इन सब चीज़ों के लिए कोई भी धनराशि न ली जाए और जो भी बैनर पोस्टर इन लोगों ने साइनेजेस लगा रखे थे रुपये के, उसको भी हटवाया जाए। सर, में 2-3 जो और स्कोप है इंप्रूवमेंट का, एक तो हमने कहा कि सभी रैन बसेरों का बिजली का ऑडिट करा लिया जाए, क्योंकि जैसे हीटर चलाने की जब और बात आएगी तो बिजली का लोड बढ़ेगा, कहीं ऐसी कोई स्पार्क आदि घटना न हो। तो कल वो टीम हमारी सभी नगर निगम की टीम जो है वो बिजली विभाग के साथ रैन बसेरों को देखेगी। साथ ही जो कंबल आदि बेडशीट्स हैं और जो पिलो कवर्स हैं उनकी रेगुलर वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो, और वो सब के लिए भी बता दिया। देखिए, सर्दियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। इसी क्रम में आज नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण किया है। जितने भी हमारे रैन बसेरे मुख्य स्थानों पर हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है और केवल हरिद्वार नगर में ही नहीं, पूरे जिले में हमने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं, जहां पर नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पर यात्रियों का आना जाना रहता है, वहां पर सामुदायिक भवनों में रैन बसेरों बनाए गए हैं। आज रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, उसमें बिजली की सप्लाई को लेकर एक सेफ्टी ऑडिट करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही हीटर्स की जो क्वालिटी है उसको चेक करने को बोला गया है और जो कंबल, चादर, बेडशीट, पिलो कवर है उसका रेगुलर क्लीनिंग हो और आने जाने वालों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, इसके बारे में भी बता दिया गया है। बाजार में अलाव वगैरह की व्यवस्था रहे उसको अलाव को लेकर अभी हमने बोला जैसे जैसे और सर्दी बढ़ेगी अलाव के नंबर्स भी बढ़ाए जाएंगे। अभी जगह जगह अलाव जलाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और जैसी मांग भी आएगी हमारे लोकल व्यापारियों की या फिर यात्रियों की, उस हिसाब से और उसका नंबर बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विपक्ष, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसदों के आचरण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को कलंकित किया है और उसे भीड़ तंत्र और गुंडा तंत्र में बदलने का प्रयास किया। विकसित भारत गारंटी फॉर योजना एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अमर्यादित व्यवहार किया और कागज फेंके। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और बाद में मनरेगा जैसी योजनाएं लागू की गईं। किसी योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम न होने का अर्थ अपमान नहीं है। गरीब कल्याण बीजेपी का संकल्प है और अनेक योजनाएं गरीबों का जीवन स्तर सुधार रही है। व्यथित है आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में
विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा, हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे, जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। ये जो बिल है का हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था। और मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शिवराज सिंह ने नहीं, अंग्रेजों ने कहा था। अंग्रेज भी यही सपने देखते रहे कि कांग्रेस हार जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, पर बरतानिया हुकूमत खत्म हो गई, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुई। तो आज उनको फिर मैं जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस एक आंदोलन है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कांग्रेस इस देश की आत्मा है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कांग्रेस इस देश की आज़ादी की जननी है, संघर्ष की पहचान है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे वो भाजपा हो या अंग्रेज। नरेगा को लेकर के देश भर में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस योजना को परिवर्तित करने की आवश्यकता और मांग सभी जगह से आ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन करने का निर्णय किया है और उसको तकनीकी के साथ जोड़ करके ज़्यादा प्रभावी और उत्पादक काम किए जा सकें, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में काम हुआ है। 100 दिन का जो इसमें प्रावधान था, वो 100 दिन भी लोगों को नहीं मिला करते थे पूरे। हमने तो देखा हुआ है जिस तरह से जो है कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता था। उसके साथ साथ जो है इस बिल के अंदर 125 दिन करा गया है और जो है पैसों का भी वृद्धि करी गई है। तो इसमें क्या खराबी है, मेरे तो समझ नहीं आती। और जो है इसको और सुदृढ़ करा गया है कि किस तरह से जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है इतनी लंबी लंबी जो है फ्रॉडलेंट जो कार्रवाई होती थी, वो डिजिटलाइजेशन के ज़रिए जो है उसको किस तरह से ख़त्म करा जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही प्रगतिशील बिल है और गरीब आदमी के लिए तो एक वरदान साबित होगा। क्यों नहीं, जब नया दौर आता है
नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है। जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है, तो ये राम युग है, तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे, तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखे। सूरत के भीमराड इलाके में अपार्टमेंट की पार्किंग की दीवार अचानक गिर गई और इस हादसे की वजह से चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए अत्यधिक खुदाई को इसकी वजह मानी जा रही है। सुरक्षा कारणों से देर रात ई और एफ विंग को खाली कराया गया, जिनमें कुल 88 फ्लैट्स हैं। 400 से अधिक लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। बिल्डिंग की मजबूती की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोग पड़ोस के निर्माण कार्य की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। नकली नोटों के एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर से गौरव पुंडीर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। गौरव पर आरोप है कि वो लंबे समय से नकली करेंसी की छपाई और सप्लाई कर रहा था और इसके तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। अब इस मामले में राजस्थान पुलिस के साथ साथ सहारनपुर पुलिस भी संयुक्त रूप से जांच में जुट गई है और आरोपी के नेटवर्क को अब खंगाला जा रहा है। 14 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर स्थित चित्रकूट थाना क्षेत्र में गोविंद नाम के युवक को करीब 2.5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ हुई और इस पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो नकली करेंसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाता था और इसके बाद राजस्थान पुलिस ने न्यायालय से पीसीआर रिमांड लेकर आरोपी से गहन पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर मुख्य सप्लायर तक पहुंचने की योजना बनाई गई। रणनीति के तहत गोविंद से उसके सप्लायर को फोन करवाया गया। फोन पर गोविंद ने ये जताया कि वो जमानत पर बाहर आ चुका है और उसे दोबारा नकली नोटों की जरूरत है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 4.5 लाख रुपए के नकली नोट, एक लैपटॉप और नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी 1 लाख रुपए असली लेकर लगभग 3 लाख रुपए के नकली नोट की सप्लाई करता था। मैं 2 मुलजिमों को 2,01,000 रुपए की भारतीय फेक करेंसी के साथ पकड़ा था, उनको अरेस्ट किया। उसमें से जो एक मुलजिम है गोविंद चौधरी, उसके खिलाफ पहले भी 2024 में झालावाड़ में फेक करेंसी का मुकदमा दर्ज है। उसने बताया कि मैं नोट सहारनपुर से, तो गौरव पुंडीर है, उससे खरीद के लाता हूँ। गौरव पुंडीर खुद नोट बनाता है जो 1 लाख रुपए के सही नोटों के बदले में 3 लाख रुपए की फेक करेंसी देता है। देखिए, कुछ दिनों पहले हम लोगों को राजस्थान पुलिस से एक सूचना मिली थी कि सहारनपुर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि नकली नोट बना के और फिर अलग अलग राज्यों में नकली नोट सप्लाई कर रहा है। इसी की सूचना पर हमने फिर अपनी टीमें लगाई और इसमें राजस्थान पुलिस का भी सहयोग लिया, जिससे हमने फिर उसमें जांच पड़ताल शुरू की, जो कि कल दिनांक में हमको 2 लोगों को यहाँ से सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जिसमें से एक व्यक्ति वो सहारनपुर का रहने वाला है और एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है। दोनों जो लोग हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम के माध्यम से जानते हैं और इससे उनकी दोस्ती हुई और इसी तरह से उन्होंने गैंग बनाकर नकली नोट छापने का काम शुरू किया है। ये नकली नोट छाप के उसके बाद फिर उसको अलग अलग लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से बुलाकर और अपने यहाँ पे सहारनपुर में उसको देते थे। तो उनके घर के पास हम उसमें रेड भी डाली गई, जिसमें नोट छापने की प्रिंटिंग मशीनें और नकली कागज भी मिले थे। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।